तो अब मैं दोबारा से आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं। ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है जिसमें ग्रीन पार्टिकल्स हैं, ये इनके साथ एरोज लगे हुए हैं। वो लगता है एरोज, असल में मैंने उनको छोटा किया तो वो बिल्कुल साथ ही चिपक गए उसके। ये मूव कर रहे हैं रैंडमली at high velocities. They are not charged particles. They are uncharged particles and they have kinetic energy, और वो मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं। और इसी तरह इसमें ब्लू पार्टिकल्स हैं, इसमें रेड पार्टिकल्स हैं। ये हर डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त तो ये पार्टीशंस हैं, तो ये ब्लू इधर नहीं जा सकते, रेड इधर नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, उनकी तादाद हमें पता नहीं है। यहाँ भी कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी तादाद हमें पता नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये तो गिवन है। गिवन दैट, देखें क्वेश्चन क्वेश्चन समझना बड़ा जरूरी है। नादिया, नादिया नाम है ना? जी सर, नादिया। हाँ, नादिया, क्वेश्चन समझना बड़ा जरूरी है और इसका कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप परेशान ना होइएगा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आए, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ ना आए। इसका कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये हमारा वार्मिंग अप सेशन है, आखिरी उसके बाकियात रह गए थे। उसके बाद से हम बिल्कुल एबीसी से डिफरेंशियल कैलकुलस अपनी किताब से जो आप सब लोगों को मिल चुकी है, वहां से फिर हम शुरू करेंगे। ये एक वार्मिंग अप सेशन के बाकियात थे जो रह गए। तो यहाँ पार्टिकल्स की तादाद पता नहीं है, यहाँ भी पता नहीं है। अब हम निकालना, हम इस रेड कंपार्टमेंट को कंसंट्रेट कर रहे हैं, इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। सारी तवज्जो हमारी इसके ऊपर है कि जब टाइम टी पर ये पार्टीशन, ये पार्टीशन, ये पार्टीशन और ये पार्टीशन खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद अगर हम देखें तो इस एरिया के अंदर जो जो पहले रेड पार्टीशन था, अब तो वो पार्टीशन नहीं रहा, अब तो खुला रास्ता है, वो इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। तो आपने ये बताना है कि क्या उनमें कमी वाक़ई होगी, बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे या उतने ही रहेंगे। यहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनका हमें हमें पहले से इल्म नहीं है। तो नादिया, आपका क्या ख्याल है? आप पहली दफ़ा ज्वाइन कर रही हैं ना हमें, तो आपसे हम ये सवाल शुरू आपसे ही करते हैं हम। तो ये कांस्टेंट तो नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर ब्लू वाले पार्टिकल्स इससे ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली वो जब डिफ्यूज होंगे तो वो रेड की तरफ जाएंगे। और अगर हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन मार्क में x माइनस डेल्टा एक्स वाले में इससे पार्टिकल ज्यादा हैं तो वो ऑब्वियसली रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो जरूर x रेड की तरफ भी मूव करेंगे, तो उससे ये ऐड ऑन होंगे। ब्लू से भी ये ऐड ऑन हो रहे हैं। और अगर ये x माइनस डेल्टा एक्स जो है इसमें कम क्या पार्टिकल्स हैं रेड से। आपको तो लगता है आपने पुराने सारे लेक्चर देखे हुए हैं हमारे। हाँ, सर देखा था जो आपने लिंक सेंड किया। हाँ, तो इसका मतलब आपको तो ये सारे जवाब पता हैं। तो इसका मतलब आप कहना ये चाह रही हैं कि हम ये जवाब नहीं दे सकते जब तक कि हमें यहाँ के पार्टिकल्स का पता ना चले, यही आप कह रही हैं ना? जी सर, लेकिन सर मेरे पास ये डेल्टा एक्स वाली चीजें नहीं पहुंची हैं। मेरे पास जो था वो 3 कंपार्टमेंट का लेक्चर आया था। एक्स हाँ, ब्लू ये रेड मैंने उसको चेंज किया ना, इसलिए कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे, देखें, अगर किसी भी स्टूडेंट को हमने एक मेकअप सेशन किया था तलाल के लिए, उसमें और लोग भी थे, तो अगर उनमें से किसी एक को भी समझ नहीं आ रही ना, तो आप लोगों में से कुछ शायद टीचर बने या आजकल टीचर के तौर पे काम कर रहे होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ वादे कर दूं, मैं कई यूनिवर्सिटी में इसी वजह से बहुत बदनाम हुआ था, और डीन के तौर पे भी मैंने काम किया, वहाँ पर भी बदनाम, मैं टीचर्स में बहुत ही मैं अनपॉपुलर था कि मैं ये कहता था कि अगर किसी एक स्टूडेंट को भी समझ नहीं आ रही ना, तो इसकी जिम्मेदारी टीचर पे आयद होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रही हैं कि जब तक नीले पार्टीशन का हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कितने पर, सिर्फ इसका या इसका भी पता होना चाहिए, ये बताएं। सर दोनों का पता होना चाहिए।
अगर तो लास्ट वाला खाली है तो सब ठीक, उधर को मूव करेंगे। नहीं 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 नहीं, टू देखें डेल्टा बात सुने। ना ना, एक मिनट, मैंने आपसे कहा है कि सिर्फ इस वाले हिस्से में हमने कंसंट्रेट करना है जी। कि इसके अंदर पार्टिकल बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं या बराबर हैं। तो इसके लिए क्या हमें इसके पार्टिकल ही सिर्फ चाहिए या इसके भी चाहिए? तो दोनों के चाहिए। नवीद, आपका क्या ख्याल है? ये सवाल हमने पहले पोज नहीं किया गया था। जी सर, ये पहले नहीं पोज किया था सर, सिर्फ रेड वाले के लिए। सर रेड वाले के लिए हमें सिर्फ उसके, मेरे ख्याल में उसके लेफ्ट वाले के चाहिए बस। ये नहीं चाहिए? नहीं। आप जरा थोड़ा मतलब ये कि झिझक के साथ ये जवाब दे रहे हैं। आई कैन सी, आई कैन फील कि यू आर स्लाइटली हेजिटेंट। अच्छा, हमारे साथ और कौन कौन लोग हैं? मंशा हैं, आपका क्या ख्याल है मंशा? कि आप बताएं जरा, सर आपका आप क्या मुझे ख्याल है? डेल्टा एक्स एक्सप्लेन हाँ कर दीजिए। जब जी, फ्री होंगे तो डेल्टा एक्स एक्सप्लेन कर दीजिएगा मुझे। ये नहीं, इक्वेशन जो आपने लिखी है इनका मुझे आइडिया नहीं है। x माइनस टू डेल्टा एक्स, एक्स माइनस डेल्टा एक्स। देखें ये यहाँ से ये ओरिजिन है हमारा, यहाँ कहीं पीछे ओरिजिन। ये जो रेड पार्टीशन है ना, ये एक्स के फासले पर है, ठीक है? जी जी सर। ये x माइनस डेल्टा एक्स के फासले पर है, और ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा सा है। राइट। ये x माइनस टू डेल्टा एक्स के फासले पर है, ये x प्लस डेल्टा एक्स के फासले पर है, और ये x प्लस टू डेल्टा एक्स के फासले पर है, बस। राइट। ये और u जो है वो बताता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी पार्टीशन में टाइम t से पहले कितने हैं। टाइम t पर हमने पार्टीशन रिमूव किए हैं, ठीक है? राइट। अच्छा, आप ये कह रही हैं नादिया, आप ये कह रही हैं कि हमें ये भी पता होने चाहिए रेड के जी निकालने के सर। लिए कि रेड में बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं या बराबर हैं। ये भी निकालने चाहिए, ये भी ये पता होने चाहिए। जी सर। अच्छा नवीद, आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं पता होने चाहिए, इसकी क्या वजह है? नवीद, सर आपस में जरा डिस्कस कर लेना। जी सर, इसकी वजह ये है कि जो डेल्टा टी है उसके अंदर हमें जो रेड वाला हिस्सा है उसके हमें सिर्फ हमें उसके सराउंडिंग दोनों दोनों साइड्स जो इमीडिएट उसके सराउंडिंग्स हैं, हमें उसकी इंफॉर्मेशन ही काफ़ी है इस बात को जानने के लिए, और उससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत क्यों नहीं नहीं है। है? क्यों नहीं? सवाल तो ये क्यों नहीं है। वो कह सर रही है कि वो है। सर वो तब होगी जब डेल्टा एक्स के बाद सूरत हाल चेंज होगी। नहीं, वो इसलिए वो नहीं, बल्कि तब अभी भी नहीं होगी। नहीं, अभी क्यों है? सर अभी अभी अ, सर क्यों है, मतलब जो जो सिर्फ इमीडिएट की इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं हाँ आप? जी, हाँ जी। हाँ, वो अभी इसलिए है कि अगर हमें ये पता नहीं होगा कि उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद क्या है, तो हमें ये पता तो नहीं होगा कि ये तो उस तरफ डेंसिटी ये क्या है। बात, नहीं नहीं, ये बात तो मान ली हमने कि इसके पता होने चाहिए पार्टिकल्स, जी, लेकिन वो ये इंसिस्ट कर रही हैं कि इसके भी पता होने चाहिए। ये रेड के पार्टिकल्स निकालने के लिए आफ्टर डेल्टा टी, ये टी पर तो हमें पता है कि कितने पार्टिकल्स हैं, लेकिन आफ्टर डेल्टा टी हमें ये पार्टिकल्स भी, पहले टी पर जितने यहाँ पार्टिकल थे या टी से पहले जितने पार्टिकल थे जब ये पार्टीशन मौजूद थे, तो ये भी पता होने चाहिए और ये भी पता होने चाहिए। आप कह रहे हैं ये नहीं पता होने चाहिए, क्यों? सर ये इसलिए नहीं पता होने चाहिए कि इधर कितने भी पार्टिकल्स हों, उस चीज का जो इसका इमीडिएट नेबर है उसकी उसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, मतलब राइट नाउ जो भी इस वक्त स्टेट है। तो हमें हमें क्योंकि डेंसिटी का पता होना चाहिए कि इस एरिया में जो पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या है, और उसके लिए हमें सिर्फ इसके नेबरिंग जो ब्लॉक है
वही हमारे लिए सफिशिएंट है। उससे आगे की डेंसिटी की हमें ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा हो या कम हो, वो बेसिकली एक इट डज़न्ट मैटर फॉर लाइक तो क्यों फॉर नहीं इंस्टेंस। मैटर करता? वो इसलिए मैटर नहीं करता कि अगर हमें वो पता भी हो तो भी उस चीज़ का इम्पैक्ट डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं आएगा। उसका इम्पैक्ट अगर इसके क्यों नहीं ऊपर आएगा आएगा? तो ये मिडल वाले के क्यों नहीं थ्रू आएगा? आएगा। सर उसका इम्पैक्ट अगर इस पे आएगा भी तो ये जो इन दोनों जो रेड के लेफ्ट साइड वाला है इसके थ्रू आएगा। मतलब अब पता नहीं नादिया इससे सेटिस्फाई हो गई हैं इस बात से या नहीं? नहीं सर, क्या ऐसा नहीं ख्याल है होगा नादिया? सर, ऐसा नहीं हाँ हो जी, सकता, बोलें। ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ना अगर हम सपोज करें कि ये जो टू डेल्टा वाला है ये बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो जो हमारे डेल्टा एक्स के पार्टिकल है ना वो जैसे ही ओपन होगा ये कंपार्टमेंट तो वो रश करेंगे टू एक्स की तरफ, बजाय इसके कि वो एक्स की तरफ मूव करें, क्योंकि उधर उनको स्पेस ज्यादा मिल रही है। और अगर हम इस तरह से देखें कि टू नहीं डेल्टा नहीं, में स्पेस बहुत स्पेस स्पेस की बात ना करें। स्पेस इज इनफाइनाइट। नहीं सर, मेरा मतलब है कि स्पेस डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए जो हमें कंसंट्रेशन चाहिए होती है ना, कि जहाँ चीज कम होती है उधर की तरफ हवा भागती है, जो एयर होती है उस तरफ ले जाती है, हायर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर लोअर कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन तरफ जो मूविंग जी पार्टिकल्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। जी, और अगर तो लोअर आप कॉन्सेंट्रेशन है, अगर टू डेल्टा पे लोअर है तो डेल्टा जो है वो टू की तरफ जाएगा इंस्टेड ऑफ एक्स, और अगर नहीं तो टू डेल्टा पे ज्यादा है। एक मिनट, अगर फर्ज करें ये बहुत ज्यादा है इससे, तो डेल्टा जो एक्स इस ज्यादा है। साइड पे जा रहे हो, जो जो इस साइड पे पार्टिकल जा रहे होंगे, क्या उनकी तादाद इस चीज पे असरअंदाज होगी कि इस साइड पे कितने जा रहे हैं? जी सर, होगी। हाँ नबी, तुम्हारा क्या ख्याल है? दैट्स द पॉइंट दैट वी शुड कंसिडर, दैट वी शुड कंसंट्रेट ऑन। सर कैन प्लीज लाइक कम अगेन। हाँ, एक दफा और बताते हैं कि क्या मतलब जो लास्ट पॉइंट है। अब ये देखे ना, हमने अब एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं अंडरस्टैंडिंग में। ये कह रही हैं कि अगर यहाँ पार्टिकल बहुत ज्यादा हैं तो जी जी। वो इधर भी जाएंगे और वो इधर भी जाएंगे, लेकिन कितने इधर जा रहे होंगे उनकी तादाद इस पे भी डिपेंड करेगी कि कितने इधर जा रहे हैं। क्या ये सही बात है या ठीक बात नहीं है? सर ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो जितने इधर जा रहे हैं, जितने राइट साइड पे जा रहे होंगे, अ, 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 वो वो सिर्फ एक्स माइनस डेल्टा एक्स और एक्स इन इन दो की कंसंट्रे के अंदर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ और मतलब यहाँ से ये जो जी बाउंड्री है, इसके इधर और इधर जो कुछ भी है उनमें जो डिफरेंस है वो बस वो उस पर डिटरमिन डिपेंड करता करेगा कि कितने पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं इधर से। और जो इनकी बाउंड्री है वो डिसाइड करेगी कि कितने पार्टिकल्स इधर से इधर आ रहे हैं या इधर से। लेकिन ये ट्रैफिक जो है, यहाँ पर जो ट्रैफिक है, वो इस ट्रैफिक पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बड़ी बुनियादी बात है जो आपने मेरे ख्याल में, नबी, हमने शायद पहले भी ये डिस्कस नहीं की थी, है ना? है। जी सर, इतनी ज्यादा जूम करके डिस्कस नहीं की थी। हाँ मतलब इम्प्लिसिटली शायद की थी लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं की थी। तो नादिया, अब आपका क्या ख्याल है? आप हमसे लड़ाई करने पे तुली हुई हैं या आप और अच्छी बात है अगर लड़ाई करने पे तुली हुई हैं। लड़ाई का लफ्ज़ मैं बुरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल राइट पहुंचता है कि आप अपनी आर्गुमेंट के लिए फाइट करें, लेकिन क्या आप कुछ थोड़ी बहुत मायल बकरम हो गई हैं या नहीं? सर, अगर टू डेल्टा और डेल्टा एक्स की कंसंट्रेशन जो है ना आपस की मूवमेंट के लिए डिपेंडेंट है, और डेल्टा एक्स और एक्स की आपस के लिए डिपेंडेंट है, तो इनडायरेक्टली जो है ना वो टू डेल्टा की एक्स के साथ डिपेंडेंट बनती है।
तो मेरा ये ख्याल है कि 2 डेल्टा की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करेगी कि डेल्टा एक्स से कितने पार्टिकल्स एक्स की तरफ जाएंगे। नहीं, देखिए बात यह है कि हमने ये कहा था कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो अगर यहाँ हायर कंसंट्रेशन है और लो कंसंट्रेशन है तो रेट ऑफ मूवमेंट जो है वो इन दोनों के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इनके ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि इधर क्या हो रहा है। नहीं सर, फिर डेल्टा एक्स के लिए तो दोनों एक जैसे है ना। अगर 2 डेल्टा में बहुत कम है कंसंट्रेशन तो यहाँ से तो ज्यादा पार्टिकल डेल्टा 2 की तरफ चले जाएंगे, डेल्टा एक्स की तरफ तो हाँ, कम जाएंगे। लेकिन हम एक बहुत छोटे टाइम की बात कर रहे हैं ना, बहुत ही जी छोटा टाइम है। उस जी छोटे टाइम में तो अभी ये जैसे ये पार्टीशंस खत्म खुलेंगे तो जो अगर यहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन है तो और यहाँ कम कंसंट्रेशन है तो इनका डिफरेंस जो है वो रेट डिटरमिन करेगा इधर का। और इसी तरह इसका जो डिफरेंस है ग्रेडियंट का वो रेट डिटरमिन करेगा कि इधर। उसके बाद 10 मिनट के बाद क्या होता है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी। ठीक है सर, ठीक आई है। अंडरस्टैंड। जी सर। ऑल राइट, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब आप जरा ये भी देखें। आ, ये इसमें और उसमें पुराने वाले में क्या फर्क है? तो वही वही बात हो गई ना। जी वही बात है, हाँ हाँ, सेम है ये सर। वो रिपीट हो गई स्लाइड। ये इसमें देखें। ये भी सेम है सर, ना फिगर इसमें, लेकिन इसमें यहाँ अब एक क्लेम आ गया है बीच में। वो ये कि देयर विल बी चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू इन द रेड बॉक्स थोड़े से टाइम के बाद, इफ एंड ओनली इफ। अब ये देखें, ये हमने यहाँ पे एक क्लेम डाल दिया है। ये आप जरा नवीद जरा गौर से देखें। ये इफ एंड ओनली इफ जो है ना, ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट होती है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। इफ एंड ओनली इफ ये जो पार्टिकल्स है ना, ये वाले, यानी यहां से ये प्लस टी पे, ये जो इधर इधर इस पार्टीशन को हटाने के बाद जो मूवमेंट हो रही है और इस पार्टीशन को हटाने के बाद जो मूवमेंट हो रही है, ये इसी पे डिपेंड, इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। वरना पार्टिकल्स की तादाद रेड वाले में वही रहेगी। ठीक है ना? जी, दैट्स करेक्ट। अच्छा, इसको हम ये कहां से आ नहीं गया? सर, ये हाँ समझ गए अपना पॉइंट। हाँ, ये मैं आपको नवीद आप इन्हें समझा दें जरा कि ये क्या चीज है। ये अच्छा, यहां से ये आपको ज्यादा समझ आ जाएगी इधर से। ये देखें, आ, फर्ज करें कि ये यहां पर कम है तादाद तो इधर जा रहे हैं, जी सर। और यहां पे तादाद ज्यादा थी तो ये इधर जा रहे हैं। तो देयर विल बी चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स u in the red box at and this will happen if and only if ये जो ट्रैफिक है अगर वो इस ट्रैफिक से मुख्तलिफ है तो फिर इसमें चेंज आएगा, वरना तो देखें जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं। जी सर, राइट सर, अब ठीक हो समझ गया। आ गई ना आपको? हाँ, जी जी सर, आगे। ठीक है। अच्छा, अब हम यस। ये तो हमने आ, अच्छा, अब आ, यहां तक तो हम पहुंच गए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये ये इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है जी वो इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों का डिफरेंस का अ, अब दोबारा से एक दफा इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
मतलब ये कि ये यहां पर कितना है और यहां पर कितना है, इन दोनों का डिफरेंस लेके उसको फिर डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे अगर, तो फिर वो ये चीज बन जाएगी। आप यहां इस चीज से एग्री करते हैं? ये नवी जरा ये इस पे कंसंट्रेट करें कि ये हम करें, देयर विल बी चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द रेड बॉक्स। अगर ये डिफरेंट होगा तो इसका मतलब ये दिस माइनस दिस को जब लेंगे ना, तो फिर ये चीज आ जाएगी। सी को 1 ले लें, सी को कांस्टेंट है, और वो रेट होगा रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेड पार्टीशन। आप इस इक्वेशन पे आ सकते हैं या नहीं, ये मुझे बताएं। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको देखने की। जी, ये दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आपको किसी किताब में, यूट्यूब में, कहीं भी इस तरह की डेरिवेशन नहीं मिलेगी, इतनी इंट्यूटिव तरीके से डिजाइन की हुई। देखिए, हमने ये कहा कि जो इधर जा रहे हैं पार्टिकल्स, हाँ, वो डिपेंड करते हैं कि इनका पार्टिकल्स का डिफरेंस कितना है दोनों कंपार्टमेंट में, ठीक है ना? तो एक दफा तो ये वाला आ गया, ये माइनस साइन आ गया, ठीक है ना, ये डिफरेंस आ गया। अच्छा, उसके बाद इधर कितने जा रहे हैं वो डिपेंड करता है कि ये माइनस ये कितने हैं, ठीक है ना? तो ये वाला आ गया। अब अगर दोनों बराबर हैं तो फिर तो इसमें नेट इंक्रीज नहीं आएगी ना। नेट इंक्रीज तो उस वक्त आएगी विद टाइम। नेट इंक्रीज विद टाइम, ये चीज है, नेट इंक्रीज विद टाइम। ये इसको मैं बड़ा कर दूं और ज्यादा, ताकि आपको ये देखें, ये चीज हो गई। सर नेट इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। हाँ, नेट इंक्रीज और डिक्रीज, नेट चेंज कहते हैं आप इसको। नेट चेंज इन टाइम। नेट चेंज इन टाइम जो होगा रेड बॉक्स के अंदर, वो डिपेंड करेगा कि ये जरा आप येलो वाला जो बॉक्स है ना, इसमें जो कुछ लिखा है नवी, जरा वो पढ़ दें। जी सर। Suppose that u of t of x minus u of t and x minus delta x divided by delta x is equal to u of t and x minus u of t and x plus delta x divided by delta मतलब x. ये जो है, ये जो ट्रैफिक यहाँ पे हो रही है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, जी बिल्कुल। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। Then during delta t, then during delta t, the net number of, सर ये then के बाद d वैसे नहीं आना चाहिए। then डेल्टा सर then के देन, बाद then d नहीं आना चाहिए। राइट, यू आर राइट, थैंक यू जी। ये मुझे then गलतियां। ड्यूरिंग द नेट नंबर ऑफ, the net number of particles going into the red box will be the same as the net number of particles going out of the red box, assuming that barriers are removed of the periphery of the red box at the same at time t. Thus, we get the following equation, assuming that c is the constant of proportionality. हाँ जी, ये अब और आप बताएं जरा नवीद कि आप कितने कंफर्टेबल हैं। ये नीचे वाली जो इक्वेशन आई है ना, ये इस पर जंप करना जो है, ये पेडागोजिकली इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल काम भी नहीं है। थोड़ा सा आपको आ, थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, और नादिया आपको भी थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। आपको शायद ये याद होगा, जो बाकी लोग इस वक्त आज मैथ के ग्रेजुएट्स हमारे पास मंशा हैं और एक शायद और हैं, उन्होंने हमें यही बताया था कि जब उन्होंने ये डिफ्यूजन इक्वेशन पढ़ी थी क्लास में, तो उन्होंने यहाँ इस इक्वेशन से शुरू किया था, शुरू यहाँ से किया था। हम इसको ड्राइव करते करते, कोशिश तो हमारी यही है कि ये ड्राइव हो गई हो,
अब हो सकता है हम अपनी कोशिश में पूरी तरह ना कामयाब ना हुए हों, लेकिन आम तौर पे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, खान एकेडमी में, MIT के लेक्चर्स में वो कहते हैं दिस इज द डिफ्यूजन इक्वेशन, लेट अस सॉल्व इट। एग्जैक्टली। तो हमने ये जो सारी कहानी बनाई है ना, ये सारा जो सिलसिला हमने बनाया है, वो सारा इसीलिए बनाया है कि किसी तरीके से हम यहां तक पहुंच जाएं। और हमने कहा कि पहले इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा इनके साथ, ठीक है? वो डिटरमिन करेगा कि इससे कितने बाहर जा रहे हैं या इससे कितने अंदर आ रहे हैं, बाहर या अंदर, डिपेंडिंग ये बड़ा है या छोटा है। और एक डिफरेंस हमें ये लेना पड़ेगा कि इसमें कितने ज्यादा हैं और इसमें कितने हैं, तो उससे डिटरमिन होगा कि अगर ये ज्यादा हैं तो इधर से इधर आ रहे होंगे। तो एक तो डिफरेंस, उसके बाद ये जो डिफरेंस था कि ये कितने ज्यादा थे, उन डिफरेंस का फिर डिफरेंस दोबारा लेना पड़ेगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस दोबारा लेना पड़ेगा हमें। दैट इज वाई इस साइड के ऊपर सेकंड डिफरेंशियल है, पार्शियल का सेकंड डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जबकि टाइम का वन ऑर्डर है पार्शियल डिफरेंशियल। ये चीज आपने सोचनी है और इसको मतलब याद नहीं करना, आपने सोच और समझ के इसके बारे में आगे चलना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बात की बात है, पहले यहां तक हम पहुंचे कैसे। इंपॉर्टेंट बात जो क्लास में या किताबों में या सोशल मीडिया पे वो मिस कर देते हैं, वो ये है कि ये इक्वेशन आई कहां से है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश ये की कि पहले तो एक डिफरेंस हम ये ले रहे हैं, ठीक है? एक डिफरेंस ये ले रहे हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस भी ले रहे हैं। नवीद, अब आपको एहसास हुआ? इन दोनों सर एक तो सॉरी थोड़ी सी वो एक इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, जो राइट वाली है उसमें x प्लस डेल्टा x होगा, u ऑफ t एंड x प्लस राइट वाली जो है, ये वाली जो है राइट वाली, यहाँ इसमें एक, x हाँ ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने सही बताया, बिल्कुल, थैंक यू जी। और ये माइनस ओके। खत्म कर दूं जी। अच्छा सर आप माइनस खत्म नहीं होगा, डिफरेंस ही लेना ना, हमने सिर्फ हम कैबिनेट का नाम चेंज कर रहे हैं। नहीं, देखें, एक तो डिफरेंस हमने लेना है कि रेड पार्टिकल्स की तादाद विच इज u एट टाइम t एट डिस्टेंस x माइनस ये कितने हैं, ये पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है? जो अभी हमें पता नहीं है वो ये वाले हैं। तो उससे पता चलेगा कि इधर ट्रैफिक कितना जा रहा है। अब इसमें से इधर ट्रैफिक कितना जा रहा है सिर्फ वो डिटरमिन नहीं करेगा कि इसमें कितना चेंज आ रहा है। ये इसमें कितना चेंज आ रहा है वो डिपेंड करता है कि कितने जा रहे हैं और उनका माइनस करें कितने आ रहे हैं। तो इसको इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल हमारे पास आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, और वो डिटरमिन करेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद रेड वाले में किस रेट से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहां सिंगल डिफरेंशियल होगा टाइम का साथ, यहां टाइम के साथ डबल डिफरेंशियल नहीं होगा। सर नवीद डिफरेंशियल प्लीज टेक किसको ओवर। कहते हैं? डिफरेंस ऑफ टू थिंग्स, डिफरेंट रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, राइट? हाँ जी, रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है ना। सिर्फ हम कह रहे हैं कि डेल्टा टी में, डेल्टा एक्स में या डेल्टा टी में कितना के बाद कितना चेंज आ रहा है, राइट सर। सर ये रेट ऑफ। u t ऑफ x है ना, पहला हमने निकाला कि x में कितने पार्टिकल्स माइनस जो उसके हाँ साथ वाला कैबिनेट है, डेल्टा माइनस डेल्टा एक्स वाला, उसमें कितने हाँ पार्टिकल्स, हाँ, और बिल्कुल। हमने इसको डिवाइड क्यों किया सर डेल्टा एक्स से?
इसके लिए डिवाइड किया है कि रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं ना हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इसमें मतलब ये बहुत करीब करीब है ना हमारे पार्टीशंस, करीब करीब पार्टीशंस है ना। तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमें डेल्टा एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा कि अगर डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा बड़ा ले लें हम, तो फिर तो बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही होगी ना। हम बहुत थोड़ी सी मूवमेंट लेना चाह रहे हैं, और फिर बाद में हम ये कहेंगे कि दिस डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो फिर वो जैसे डिफरेंशियल की डेफिनेशन आती है ना, जिसमें डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोच कर जाता है जीरो की तरफ, तो वहां पर ये रेट ऑफ चेंज विद एक्स और रेट ऑफ चेंज विद एक्स, और फिर इनको दोबारा माइनस करके दोबारा डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। सही है, दोबारा जो माइनस करना है ना, ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है कि देखिए, एक तो ये है कि यहां पर u जो है और यहां पर जो u है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। जी हो गया, एक तो ये हो गया ना डिफरेंस, हाँ। बिल्कुल एक ये डिफरेंस हो गया कि यहां से यहां पर कितना डिफरेंस है, हाँ। बिल्कुल, जी ये भी हो गया। अगर फर्ज करें कि ये जो इधर से इधर जा रहे थे, जो पार्टिकल इधर से इधर जा रहे थे, वो प्रोपोर्शनल हैं कि इनका डिफरेंस तादाद कितनी थी यहां पर और यहां पर, ठीक है ना। जी जी और जो इधर से इधर जा रहे थे वो डिपेंड करते हैं कि इनकी तादाद और इनकी तादाद में कितना फर्क था, ठीक है ना। जी जी अगर अगर ये तादाद का जो चेंज है, जितने इधर जा रहे थे जो डिफरेंस पे डिपेंड करते हैं, जितने इधर जा रहे थे जो डिफरेंस पे डिपेंड करते हैं, अगर ये और ये तादाद बराबर हो जाए तो फिर रेड के अंदर तो चेंज ही नहीं आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अब इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा हमें। इन दोनों का ओके, ये जो दोनों चेंजेस आ रहे हैं ना, ये जितने यहां से जा रहे हैं और यहां पर जितने अंदर आ रहे हैं, उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा हमें। जी जी राइट सर। अगर 5 जा रहे हैं और 10 आ रहे हैं, तो नेट इंक्रीज तो 5 का हुआ ना सिर्फ। यस सर। जी तो इसलिए सेकंड डिफरेंशियल लिया है हमने यहाँ पे। ये चीज जो है ना, ये आपके लिए पेडागोजिकली दिस इज आर रोड ब्लॉक, इसको हम कहते हैं रोड ब्लॉक, कि ये आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और इसको आपको हेड ऑन लेना चाहिए। इसको कारपेट के नीचे मट्टी डाल देते हैं ना छुपाने के लिए, तो वो उससे बात नहीं बनती, वो गंदा उतना ही रहता है कमरा। तो हमें इसको हेड ऑन लेना चाहिए और एक दफा इस कंफ्यूजन को क्लियर कर देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया कि एमआईटी के लेक्चर्स भी अगर आप देखें डिफ्यूजन इक्वेशन के ऊपर, तो वो कहते हैं कि ये डिफ्यूजन इक्वेशन है और इस डिफ्यूजन इक्वेशन से हम आगे चलते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। वो यहां से यहां पर नहीं आते, इसको डराइव नहीं करते। भाई ये बाकी लोग कौन कौन हैं हमारे साथ, जरा नवीद इनको नाम लेकर पुकारे ना कि वो क्या हमारे साथ चल रहे हैं कि नहीं। जी समीर, तैयबा और अहमद और मंशा, आपको समझ आ रही है बात? जी जी आ रही है। नहीं नहीं, ये इस तरह नहीं बात बनती कि समझ आ रही है। आप इनसे जरा क्रॉस क्वेश्चन करें ना नवीद, तो फिर पता चल जाएगा। जी तो समीर, आप फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करें कि ये जो सेकंड डिफरेंस है, ये क्यों लिया गया है, मतलब इसकी इसकी क्या वजह है, ये सेकंड डिफरेंशियल क्यों, सेकंड टाइम उसका डिफरेंस क्यों लेना पड़ा? अभी तक जो सर ने बताया उसके हिसाब से तो ये समझ आई है कि को गोली मारो ना, ना सबको गोली मार दो। ये तुम अपने दिमाग से और अपनी कॉमन सेंस से और अपनी इंट्यूशन से, मैंने तो सजेस्ट किया ना तुम्हें कुछ। जी अब जी मेरा नाम मानो कि मैंने क्या बताया, अब ये कह दो कि जी तुमसे कोई पूछे डिफ्यूजन इक्वेशन क्या होती है, तुमको कि जी ये होती है, वो पूछे क्यों भाई, तो कहना जी सर ने बताया था।
तो मतलब ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है ना. यू शुड बी एबल टू own it. You should be able to justify with your own mind, with your own logic and rational thought. मेरा नाम बीच में ना लाओ आप. जी सर. अच्छा, यहाँ पे सेकंड डिफरेंशियल की ज़रूरत इसलिए पड़ी. सबसे पहले तो ये हम देखना चाह रहे हैं कि जो x का ब्लॉक, ये जो x की पार्टीशन है, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनमें चेंज कितना आएगा, या वो बढ़ेंगे या कम होंगे या उतने ही रहेंगे. वो डिपेंड करता है इस बात पर कि पीछे x प्लस डेल्टा x वाले पार्टीशन में से, जो कि बहुत करीब है उसके, उसमें से कितने पार्टिकल्स इसमें आएंगे और वापस इसमें से आगे कितने जाएंगे. तो हमें एक डिफरेंस पीछे वाले का लेना पड़ेगा जो पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, एक डिफरेंस यहाँ से जो आगे जा रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस लेना है. इसलिए हमने डबल डिफरेंशियल लिया. हमने डिफरेंसेस लेने हैं खाली, या हमें रेट ऑफ द डिफरेंस चाहिए? लाइक हमें खाली चेंज चाहिए, रेट ऑफ चेंज चाहिए? रेट ऑफ चेंज, सॉरी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज, सिर्फ चेंज से डिफरेंस का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लें और उनके बीच में डिफरेंस कर दें. रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नहीं x, खास x के ऊपर. टाइम और डिस्टेंस. ये जो डेल्टा x है, ये क्या है आपके ख्याल में, टाइम है या डिस्टेंस है? डेल्टा x तो यहाँ डिस्टेंस है. तो आपने अभी टाइम का, आपने कहा जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो नो प्रॉब्लम. शायद आप उतनी डिटेल्स के ऊपर फोकस नहीं थे कर रहे. अब दोबारा देख लें और फिर दोबारा बताएं, और अगर कुछ ऐसा आया तो करेक्ट कर लें, कोई बात. तो जहां तक आपने बताया कि दो डिफरेंसेस लेने हैं, मतलब एक तो हमें डिफरेंस चाहिए, रेट ऑफ चेंज चाहिए, चेंज, और उसका फिर रेट भी कैलकुलेट करना है. जैसा कि हम कर रहे हैं कि वो u ऑफ t एंड x एंड u ऑफ t एंड x माइनस डेल्टा x को माइनस करके उसको डेल्टा x पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमें रेट ऑफ चेंज मिल रहा है बिटवीन दीज टू बॉक्सेस. और इसी तरह से जो हम दूसरा भी चेंज लेके उसको उस डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें वो रेट ऑफ चेंज मिला, बट रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मिल रहा है ये. ठीक है, क्योंकि x इज डिस्टेंस. ठीक है ना, क्योंकि टाइम को तो क्लियरली t से डिनोट किया हुआ है ना, तो यहाँ पे तो t की बात अभी नहीं हो रही. ठीक है, t की बात हो रही है, बट ये वाला जो रेट ऑफ चेंज की भी बात हो रही है, ये रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, एक्चुअली पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम है. तो दैट्स व्हाई ये पार्शियल. नवीद, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है जो आपसे भी मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये चीज आपको अनकंफर्टेबल नहीं बनाती कि आपने दो चीजों को इक्वल किया हुआ है. अभी सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर की बात छोड़ दें, एक पार्शियल डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक पार्शियल डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इन दोनों को आपने इक्वल किया हुआ है. ये बात फिलहाल छोड़ दें कि एक सेकंड डिफरेंशियल है या एक फर्स्ट डिफरेंशियल है. सिर्फ इसी बात पे जरा थोड़ा सा टाइम लगा लें या सोच लगा लें कि एक तो डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एक डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये एक देखें, ये डिफ्यूजन इक्वेशन जो थी, ये 2 दिन के अंदर नहीं आ गई थी. इसमें कई 100 साल लगे हैं साइंटिस्ट को डिफ्यूजन इक्वेशन तक पहुंचते पहुंचते. तो जो काम साइंटिस्ट ने कई 100 साल में किया है, वो हम आधे घंटे में करने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स अ वेरी एम्बिशियस टास्क. मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल टास्क है, बट इट इज एन एम्बिशियस टास्क.
और आपको इसमें कुछ गौर व फिक्र करने की जरूरत है, अपने दिमाग में कुछ चीजें बिठाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि रट्टा लगाने की जरूरत है, लेकिन कुछ लॉजिक और रैशनल और इंट्यूशन और कॉमन सेंस का मिक्सचर बना के उसको उसके 2-3 चमचे पीने की जरूरत है। एग्जैक्टली सर, बात तो आपने ठीक की है। इस ये चीज एग्जैक्टली अभी मैं वो उसकी जो ये नेचर ऑफ इक्वेशन है, उसको तो मैं ये क्लेम डेफिनेटली नहीं कर सकता कि अभी मैं पूरा उसको कॉम्प्रीहेंड कर गया हूँ, लेकिन जितनी बात अभी तक हो रही है उसकी मुझे एक सेंस समझ आ रही है, and I think we are moving in the direction of ultimate comprehension of this equation. तो मेरे ख्याल में ये इक्वेट शायद इसलिए कर रहे हैं कि जो कर पा रहे हैं कि जो रेट ऑफ चेंज है वो क्वांटिटी सेम चीज का है, बेसिकली दोनों तरफ पार्टिकल्स का चेंज है, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं जिनको वो इक्वेट कर रहे हैं कि जो, और शायद ये उसकी बेसिकली ये शायद इसलिए कर रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म या प्रोपोर्शनल चेंज होगा हमेशा, इसलिए इक्वेट कर पा रहे हैं। अच्छा, मंशा से पूछे जरा कि उसको क्या समझ आई है। जी मंशा, आप इस चीज को एक्सप्लेन जरा करती हैं कि ये जो देखिए, आप लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन जी सर, आपने इस पर गौर कभी नहीं किया होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन से फर्क क्या होता है। जो फर्क होता है वो यही होता है कि एक क्वांटिटी, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना u, वो उनकी तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है, वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है और वो टाइम पे भी डिपेंड करती है। और एक तरफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और एक तरफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है। और एक तरफ सेकंड डिफरेंशियल है, एक तरफ फर्स्ट डिफरेंशियल है, और एक तरफ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और एक तरफ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, डबल डिफरेंशियल। और हमने इन दोनों को बराबर कर दिया है। ये चीज मुझे तो इसने काफी तंग किया था, तो आपको भी ये तंग कर रही होगी। इसमें जो जो चीजें आपको तंग कर रही हैं उन तंगियों को आज सामने रख दें टेबल पे निकाल के, ताकि हम उन तंगियों को बारी बारी रिमूव कर सकें। आज ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा डिफ्यूजन के ऊपर, फिर हम अपनी किताब के जो टॉपिक्स हैं उनके हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह किताब लिखी गई है ना हमारी, उस पे चलना चाहिए। तो हमारा वार्मिंग अप सेशन था ना। जी सर। जी मंशा, आप अच्छा सर, इसमें ये भी है कि कई लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ जिन्होंने अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी, शायद उन्होंने डेरिवेटिव्स तो पढ़े हुए हैं किसी हद तक, हाँ तो या नहीं, लेकिन देखिए, हाँ जी, बोले बोले बोले। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, इस चीज ये तो एक्चुअली इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि वो डिफरेंशियल है क्या और डबल डिफरेंशियल है क्या। तो इस वजह से लाइक प्राइमरीली डजंट मैटर के, शायद अगर मैं इसलिए बात कर रहा था कि अगर कोई अपने ज़हन में ये प्रेशर लेके आ रहा है कि उसने पहले अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी तो अब उसको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, पहले से इस तरह की assumption करने से बेहतर है कि जिस तरह से अभी ये बात डिस्कस हो रही है इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है। आपको अगर सिंपल डिस्टेंस लेना आता है और डिवाइड करना आता है, मतलब डिफरेंस लेना आता है और डिवाइड करना आता है, और आपको ये पता है कि चेंज क्या होता है और रेट ऑफ चेंज क्या होता है, तो आई थिंक ये जितनी भी डिस्कशन हो रही है ये कम्प्रीहेंडेबल है। मिसाल के तौर पे आपकी अल्लाह करे सबकी शादियां हों और नाकाम ना हो किसी की शादी, लेकिन आपकी शादी इस पे भी डिपेंड करती है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है। शादी जो है उसको यूं समझ लेना कि आपकी जी जी शादी कितनी कामयाब है। तो वो शादी जो है वो यू पे डिपेंड कर, मतलब यू है शादी की कामयाबी कितनी ज्यादा है, कितनी अच्छी शादी आपकी चल रही है। वो ना सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि आपका जो
आपकी जो पार्टनर है, बीवी है या मियाँ है, वो आपका कितना ख्याल रखता है। लेकिन वो इस पे भी डिपेंड करती है कि आपकी सास आपके साथ, खास तौर पे लड़कियों के लिए, वो आपके साथ कैसा सलूक करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जिंदगी में जो चीजें होती हैं, आप कितना कमा रहे हैं, आपकी शादी कितनी कामयाब है, वो एक चीज पे डिपेंड नहीं करती, वो काफी सारी चीजों पे डिपेंड करती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो तो बहुत, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही हो रहा होता है, जबकि रियल लाइफ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल काफी सारे होते हैं। अब आपको आपको क्या पता कि सास का मूड आज कैसा है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। या आपकी अगर आमदनी की बात हो रही है तो वो आपकी एजुकेशन पे भी डिपेंड करती है कि आपकी एजुकेशन कितनी अच्छी है। वो इस पे भी डिपेंड करती है कि आप अपने जॉब में कितने कामयाब हैं और आपके अपने बॉस के साथ कितने रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि प्रैक्टिकली डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं वो रियल लाइफ को एक्सप्लेन नहीं करती। वो आ, वो एक स्टेप के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकती हैं, गोइंग टूवर्ड्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल का मतलब यह है कि जो चीज आपकी खुशी है, आपकी शादी है, आपकी इनकम है, कोई चीज भी है, वो पार्शली इस चीज पे डिपेंड करती है और पार्शली उस चीज पे डिपेंड करती है। सास का अगर आज मूड ऐसा है कि उसने आपको गालियां देनी है तो वो देगी आपको गालियां, चाहे आपकी बीवी कितना ही उसको समझा ले कि नहीं यार मेरा मियाँ बहुत अच्छा आदमी है, सास ने बुरा भला क्या नहीं कहना है, इसलिए कि उसका मूड किसी वजह से खराब है। या आपकी इनकम जो है वो इस वजह से अच्छी नहीं हो रही, इस वजह से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रही, अगरचे आप बहुत क्वालिफाइड है, कि आपकी अपने बॉस से लड़ाई हो जाती है। अच्छा, आज का मौसम कैसा है वो डिपेंड करता है कि आज बहुत सारी चीजें हैं ना जिस पे वो डिपेंड करता है। जैसे ये सैलाब आए हैं, वो किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं। पहले कभी इतने ज्यादा सैलाब नहीं आए थे, तो हम समझते थे वो सिर्फ मौसम पे डिपेंड करते हैं और इतना सैलाब आता है। लेकिन अब हमें पता चला कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इस वजह से भी हो रहा है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस ऊपर जा रही हैं। तो पहले कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये चेंज ऑफ फ्लड्स जो है वो इतना शदीद होगा कि पूरे गांव के गांव बह जाएंगे। इसलिए कि हम तो ये समझते थे कि फ्लडिंग इसलिए होती है कि जब बर्फ पिघलती है पहाड़ों पर से, तो उसमें से पानी जो है वो दरियाओं में आता है और दरिया जो है वो थोड़ा बहुत ओवरफ्लो कर जाते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस का पानी के साथ क्या ताल्लुक है, कितनी अजीब सी बात है ये। हाँ, तो मतलब कहने का यह है कि एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर जब डिपेंड करना शुरू कर देता है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। और अब हम जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ज्यादा करीब आ गए हैं, उनको ज्यादा अच्छी तरह से मॉडल कर सकते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप शादी करें और बीवी को किसी ऐसे आइलैंड में ले जाएं जहां पे कोई उससे मिलने मिलाने वाला ना हो। फिर तो वाकई वो एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही हो जाएगा ना कि उसका मूड कैसा है, उसकी आप खुशामद कर ले तो चले उसका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने माशरे में रहना है, अगर आपने यहाँ जॉब करना है, आपने यहाँ एजुकेशन हासिल करनी है, तो फिर आपकी एजुकेशन कहाँ से है, कितनी ज़्यादा है, इस पे भी आपकी इनकम डिपेंड करेगी। और आपके ताल्लुकात अपने बॉस के साथ कैसे हैं, इस पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है ना। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारी जिंदगी को ज्यादा रियलिस्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और ये जो इक्वेशन आपके सामने है ये उसका एक नमूना है। यानी बड़ी जो सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने वहां से शुरू किया है कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम
in the red box is equal to second rate of change of particles with respect to distance. डिस्टेंस वही होगा कि हम रेड बॉक्स के फासले के ऊपर एक्स के ऊपर खड़े हुए होंगे, वहां पे से देख रहे होंगे कि वहां पर उसकी बाउंड्रीज पे कितना फर्क पड़ा हुआ है ना? एग्जैक्टली। अच्छा सर, यहाँ पे जी यहाँ पे अब इसको इक्वेट किया जा रहा है, तो जी, और ये बेसिकली बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, तो ये इक्वेट मतलब इन ये भी तो हो सकता है ना कि ये बिल्कुल बराबर ना हो, मतलब चेंज तो आ रहा हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज आ रहा हो और विद रिस्पेक्ट हाँ टू जी, डिस्टेंस भी चेंज आ रहा हो, चेंज हो हाँ बट वो जी, बराबर ना हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात की आपने और बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन ये प्रोपोर्शनल तो होगा कि नहीं? सवाल ये है, क्या ये दोनों चेंजेस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं? देखिए, अगर तो ये जो राइट साइड पे इक्वेशन दी हुई ना, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये फर्ज करें जीरो हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि नीले पार्टिकल्स रेड में जितने आ रहे हैं उतने ही रेड से इस साइड पे लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो ये तो जीरो हो गया ना। तो इसका मतलब फिर नेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स वाले कंपार्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। देखा आपने? जी तो ये प्रोपोर्शनैलिटी है, दिस इज नॉट इक्वालिटी। मैंने तो वो सी को वैसे ही आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कर दिया, वरना सी इज अ कांस्टेंट और वो डिपेंड करता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स कितने बड़े बड़े हैं, बहुत सारी चीजों पे वो डिपेंड करता है। उसको उस पे उन डिटेल्स में हम अभी नहीं जा रहे। आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या ये प्रोपोर्शनैलिटी आपके दिल को भाती है, आपके रैशनल थॉट के अंदर आती है कि नहीं आती, कि एक तरफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है और दूसरी तरफ सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, और इनके दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी है, और इक्वलिटी कायम करने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगा दिया उसमें। सर, ये मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि प्रोपोर्शनैलिटी ये वहां से आ रही है कि हम ये भी तो कह रहे हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो, मतलब वो एक उनका जो डिफरेंस है वो एक यूनिफॉर्म, मतलब मतलब अगर 30-10 30-20-10 होगा या 30-20-20 होगा, अगर ये चीज इरेगुलर हो जाए, मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक हिस्से में पार्टिकल 30 है, दूसरे में 29 है, तीसरे में 25 ये दिखा है, देता हूं ना आप, ये स्लाइड में आपको दिखा देता हूं ना, इसमें आप देख लें। ये देखें जी, जी, जैसे 22, 21, 16। हाँ जी, ये देखें यहां पर रेट ऑफ चेंज क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 10 रेट ऑफ डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, है ना? 30 माइनस 20 और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। वो डेल्टा एक्स बहुत छोटा कर लेंगे हम, ठीक है? जी जी और यहां रेट ऑफ चेंज कितना है? 20 माइनस 10, वो भी 10 ही है, 10 बाई डेल्टा एक्स। तो ये दोनों जो चेंजेस हैं, ये दोनों चेंजेस का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है। अब जब वो डिफरेंस जीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इस पार्टीशन में, ये जो आप ब्लू पार्टीशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं हम, जो एक्स फासले पर है, इसमें नेट चेंज ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होगा। इसलिए कि इसका जो यहां पर जो ग्रेडियंट था डिस्टेंस के साथ, डेंसिटी का पार्टिकल्स के, पार्टिकल की डेंसिटी का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, उसको माइनस किया पार्टिकल के ग्रेडियंट के डिफरेंस के साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर डिवाइड किया एक्स के साथ। वो प्रोपोर्शनल होगा कि
इसमें कितने नेट इंक्रीज आ रही है। अगर यहां से कुछ पार्टिकल जा रहे हैं, उतने यहां से इधर जा रहे हैं, तो फिर इसका नेट चेंज इन टाइम 0 हो जाता है। अब यहां पर आप देखें, यहां पर क्या होगा, यहाँ पे जो ये उसका बाकी लोगों डिस्टेंस को है। भी जरा आएंगे, है ना नबी, बाकी लोगों से सवाल पूछे ना जरा। जी अहमद से पूछे। हाँ जी अहमद आप बताएं, ये जो अब ये जो जिसमें 10, 30 और 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लू वाले और ग्रीन वाले के दरमियान रेट ऑफ चेंज क्या होगा? चेंज क्या होगा? चलें पहले चेंज बता दें, चेंज क्या होगा? किसके दरमियान डिफरेंस के बात कर रहे हैं? ये जो लेफ्ट साइड पे नीचे पिक्चर नजर आ रही है, इसके अंदर जो ब्लू और ग्रीन कंपार्टमेंट है, इसमें चेंज क्या आएगा? मतलब चेंज क्या होगा? जी चेंज क्या होगा? जो जो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितना डिफरेंस आ रहा है उनका, वो कितने चेंज हो रहे हैं? जो ग्रीन वाले में या ब्लू वाले में, इन दोनों में तो चेंज थोड़ा सा आएगा, मतलब नहीं, इक्वली डिफरेंस क्या है, पार्टिकल डिफरेंस बताओ ना। करंट डिफरेंस क्या है इनका? करंट डिफरेंस राइट नाउ एट करंटली इस वक्त इनका डिफरेंस क्या है? देखें वो नीचे लिखा हुआ है ना कि इसमें 20 है, मिडल वाले में 30 है, लेफ्ट वाले में 10 है। तो 20 और 30 है, तो मतलब इसका मतलब ब्लू वाले 20 हैं और ग्रीन वाले में 30 है, तो 20 और 30 का डिफरेंस क्या होगा? मतलब उनमें डिफरेंस तो 10 आएगा, तो अगर 30 में से 20 निकलेंगे तो 10 आएगा। हाँ 30 में से अगर 20 जी निकलेंगे 10 आएगा। अब इसी तरह से ग्रीन और रेड का डिफरेंस क्या आएगा? उसका 20 आएगा। 20 आएगा। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आएगा? मतलब नहीं, इन दोनों डिफरेंसेस एक का मिनट, डिफरेंस लेंगे। एक मिनट, ये डिफरेंसेस जो हैं इनके साथ एक नेगेटिव साइन भी लगा हुआ होगा, वो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए कि ये ग्रीन वाले जो हैं ये ज्यादा हैं, इससे भी ज्यादा हैं और इससे भी ज्यादा हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस जब हम लेंगे तो वो माइनस साइन के साथ लेंगे। इसका मतलब ये कि एक डिफरेंस 10 होगा, एक 20 होगा, तो वो मिला के जब उसका डिफरेंस नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो वो 30 हो जाएगा। जी सर। सर हम हमेशा u ऑफ t ऑफ x से डिफरेंस ले रहे हैं ना, हम u ऑफ t ऑफ x माइनस u ऑफ t ऑफ x प्लस डेल्टा x कर रहे हैं, और u ऑफ t ऑफ x माइनस u ऑफ t ऑफ x माइनस डेल्टा x कर रहे हैं। तो इसमें 30 जो नेट, हाँ जी, तो क्योंकि u ऑफ t ऑफ x 30 है यहाँ पे, तो 30 माइनस 20 भी पॉजिटिव होगा और 30 माइनस 10 भी पॉजिटिव होगा। हाँ, लेकिन हमने ये अज्यूम किया था ना कि या हम इधर से इधर कितना डिफरेंस है और इधर से इधर कितना डिफरेंस है, और उसका डिफरेंस लेते थे हम। अगर अब हम ऐसा आपने, करेंगे तो जी अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर 20 माइनस 30 जो हमने किया वो माइनस 10 होगा, और 30 हाँ माइनस जी, 20 जो है वो 20 होगा, और फिर जब हम 20 में से माइनस करेंगे माइनस 10 को तो प्लस हो जाएगा। दैट केस हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। अहमद आपको ये बात और समझ आई? ये वाली बात तो कुछ समझ नहीं आई, मतलब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जरा। जी मतलब अगर आपने 20 में से 30 माइनस करने हो तो क्या जवाब आएगा उस चीज का? आएगा माइनस 10 आएगा। अगर 20 में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस 10 आएगा। तो माइनस 10 का मतलब ये हुआ, नहीं, माइनस 10 का मतलब ये हुआ कि नेट मूवमेंट इस साइड पे नहीं हो रही होगी, बल्कि इस साइड पे हो रही होगी। ठीक है ना? एग्जैक्टली मतलब ब्लू वाली साइड माइनस पर का, होगी।
कि ग्रीन से ब्लू की तरफ जा रहे हैं। जी एग्जैक्टली। और ये जब इधर से डिफरेंस निकालेंगे तो फिर हम पहले इधर से इधर का डिफरेंस निकाल रहे थे, अब 30 से 10 का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 20 आएगा। और इसका मतलब ये कि इधर इधर जो बाहर जा रहे हैं, नीले से लाल की तरफ जो जा रहे हैं, वो उनका डिफरेंस 20 है। ठीक है, तो ये 20 हुआ, और ये इधर जो आ रहे हैं वो -10 हुआ, इसलिए कि वो असल में इधर जा रहे हैं। ठीक है, अहमद आपको समझ आई? हम ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं, मतलब पहले मतलब मिडल से इस तरफ राइट की तरफ जाते हैं, फिर मिडल से मतलब लेफ्ट की तरफ जाते हैं, मतलब इसकी क्या वजह है? आप जैसे अ, मर्जी करते हैं, यूज योर कॉमन सेंस कि एक पार्टीशन, एक कंपार्टमेंट में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं और जो साइड वाले हैं वो थोड़े थोड़े हैं, तो इसमें तो नेट डिक्रीज ही आएगा ना। इधर से तो इधर भी जा रहे होंगे, इधर भी जा रहे होंगे, लेकिन हमने एग्जैक्टली इक्वेशन में जब लिखेंगे, इक्वेशन में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इधर से इधर कितने जा रहे हैं और इधर से इधर कितने जा रहे हैं और इनका डिफरेंस कितना है। तो आप जिस तरह चाहें लिखने का, ये तो नोटेशन की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। इसको मतलब देखने हाँ, आप फॉर इंस्टेंस ये इसको समझ लेंगे देखने 20 से। जी सर। हाँ जी, बताएं तो बताएं, बोल आंसर दें, पॉजिटिव इसके बाद फिर इधर आ जाइएगा। जी जी, तो फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देखें ना कि 20 से 30 में कितने पार्टिकल्स जाएंगे, ये तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि 20 से 30 वाले का डिफरेंस कितना है। तो फिर वो जब डायरेक्शन 20 से 30 होगी तो 20 माइनस 30 करेंगे ना, और उसके साथ फिर साइन -10 लगेगा, विच विल इंडिकेट के जो ये जो चेंज तो ये आएगा, लेकिन इस चेंज की डायरेक्शन जो है वो मतलब टुवर्ड्स ब्लू कंपार्टमेंट होगी फ्रॉम द ग्रीन कंपार्टमेंट। और इसी तरह से जब 30 और 10 का डिफरेंस लेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और वो ये इंडिकेट करेगी कि जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो ग्रीन से बाहर की तरफ होगी, रेड की तरफ। और जब अब हम 20 में से माइनस करेंगे -10 को, बेसिकली इन दोनों डिफरेंसेस का डिफरेंस लेंगे, तो वो वैल्यू 30 आएगी, जो कि सेकंड ऑर्डर चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। और वो प्रोपोर्शनल होगा कि ग्रीन का रेट ऑफ चेंज विद टाइम कितना होगा। नादिया, नादिया नाम है? हाँ, विद टाइम से बात करें ना, विद डिस्टेंस से बात करें हम? नहीं, देखें, दो 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 डिफरेंट, वो जैसा कि सर ने पहले एक्सप्लेन किया कि ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना। एक तो वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और सेकंड चीज है कि टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी तो चेंज हो रहा है ना, मतलब दो चीजें एट द सेम टाइम चेंज चल रही हैं। दो चीजें दो दो वेरिएबल्स हैं। इन्फ्लुएंस कर रही हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। आपकी सास भी इन्फ्लुएंस कर रही है, आपकी बीवी भी इन्फ्लुएंस कर रही है कि आपके ताल्लुकात आज अपनी बीवी के साथ कैसे हैं। आपकी सास भी बीच में कूद पड़ती है, आपकी बीवी तो पहले है ही है। तो वो दोनों जो हैं, उस पे आपकी खुशी का या आपकी कंटेंटमेंट का दारोमदार होगा। अगर बीवी जो है वो बहुत खुश मिजाज हुई हुई है और सास जो है वो बदमिजाज हुई हुई है, तो वो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे इफेक्ट। आपकी खुशी ना बढ़ेगी ना कम होगी, इसलिए कि एक तरफ बीवी ने खुश कर दिया, एक तरफ सास ने नाराज कर दिया, वो बराबर हो गए। अगर सास भी खुश कर रही है और बीवी भी खुश कर रही है, जो बहुत ही कम लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं। नबी, तुम्हारी शादी हुई भी है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, कभी ऐसा हुआ है कि बीवी भी खुश कर रही है और सास भी खुश कर रही हो? सर कभी किस्मत से हो ही जाता है ऐसा।
भाई बड़े बाकिस्मत वाले बंदे हो, तुम्हें तो कोई मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, कोई बकरा हलाल करना चाहिए, कोई मन्नत माननी चाहिए, बड़ी बात है भाई। हाँ जी सर, बस अल्लाह का शुक्र है। कह रहे हैं, बड़ी बात है जी। तो ये देखें जी, ये यहाँ से भी आपको पता चल रहा है। सर ये 30 माइनस 20 होगा और फिर 30 माइनस 10 होगा, ऐसा जी होगा ना? बिल्कुल सही। लोग कह रहे हैं कि एक नहीं आंसर माइनस में आएगा, माइनस में तो नहीं आना चाहिए। इट इज 20 माइनस 30, एक ही डायरेक्शन में चले ना आप। देखें सर एक्चुअली स्टैंडर्ड नोटेशन करते ना। सर एक्चुअली प्रॉब्लम वहां से हो रही है कि वो जो पहले, वो जो ऊपर जो लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ था ना, वो जहाँ पे हमने पढ़ा है कि u ऑफ t ऑफ x माइनस दिस, तो वहां पे डायरेक्शन दरमियान से ली गई है। वो अगर आप उस स्लाइड पे जाए ना, वो ऊपर जो लिखा हुआ है ना, वहां पे कहाँ पहले हमेशा कहाँ पे? सर इसी पे जो आप अभी दिखा रहे थे, जो अभी आप दिखा रहे थे। ये वाली जो है। जी सर, इसमें येलो बॉक्स के ऊपर जाए ना, येलो बॉक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है, तो देखें इसमें हाँ जी, दोनों डिफरेंसेस दरमियान वाले से लिए गए हैं ना, कि u ऑफ t ऑफ x को हमेशा पहले रखा गया है। लेट मी जहाँ करेक्ट इट। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। इसमें ये x से हम इधर जा रहे हैं और ये इधर से इधर होना चाहिए, ठीक है ना? जी जी, यहाँ पे x प्लस डेल्टा x पहले आना चाहिए। ये पहले आना चाहिए। जी सर, और उसमें डेल्टा का साइन भी लगा लें, वो भी डिलीट हो गया था x के साथ। हाँ हाँ, सर कौन वो सा u साइन? ऑफ t, सर x प्लस के जो जो u ऑफ t एंड आपने लिखा हुआ है ना x, यहीं पे, यहाँ पे डेल्टा का साइन ये वाला, और प्लस अच्छा आएगा तो सर। ये पहले आएगा। हाँ, जी सर, और इसमें x ये प्लस पहले होगा। आएगा और इसमें x प्लस होगा, वो मैं कर देता हूँ। यहां पर हम इसको कर देते हैं माइनस, और ये x प्लस होगा। ये आपने बहुत अच्छा बताया। देखिए गलती इंसान से हो जाती है, वो फिर करेक्ट भी हो जानी चाहिए। जब आप गलतियां पकड़ना शुरू कर दें और करेक्ट करना शुरू कर दें, इसका मतलब ये है कि आपको अब समझ आनी शुरू हो गई है। अब आप देखें हम इधर से इधर जा रहे हैं, ये चीज है। बल्कि मैं यहाँ एग्जैक्टली, पर वो भी लगा देता हूँ, एरो भी लगा देता हूँ एक छोटा सा। ब्लू आ, एरो। हाँ जी, ब्लू एरो लगा देता हूँ यहाँ से। नहीं, यहाँ से लगेगा ये। जब से मुझे कोरोना हुआ है तो मेरी आई फाइंड डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग थिंग्स, एंड आई फाइंड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द करेक्ट वर्ड ऑल्सो। ये जो है ना जी, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये इसको ब्लू कर देना। अब ये क्रॉस कर जाएंगे दोनों, ये गड़बड़ हो गई है। इसको हम ब्लू कर दें, ये। और ये जो है, सर क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस ना करें। सर क्रॉस वो करेंगे नहीं, वो मतलब आप अगर नहीं मतलब ये मैं इसको इधर कर रहा था ना। ओके 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 ओके, ठीक है, अच्छा, इसको फिर रेड करना पड़ेगा हमें। आइडियली। जी जी, ये इस तरह से बनता है कुछ, ठीक है। तो फिर हम इधर से इधर और सर फिर एक और इधर। चीज कर सकते हैं सर एक और हाँ जी, चीज, क्रॉस से बच सकते हैं हम, अगर आप ये रेड वाले को पॉइंट कर दें, वो जो लेफ्ट पे u ऑफ t ऑफ x लिखा हुआ है ना, वहां पे, वो जो इधर। ऊपर वाली लाइन पे, जी ऊपर वाली लाइन पे जो लेफ्ट मोस्ट u ऑफ t एंड x है। ये जो है, जी जी जी, मतलब इस रेड एरो के एक एंड को आप इधर पॉइंट कर दें, तो उससे क्रॉस खत्म हो जाएगा। और अच्छा क्रॉस आपको अच्छा नहीं लगता है? बीइंग अ वेरी सर वो गुड थोड़ा सा, मुस्लिम, हाँ। नहीं सर, ये वो वाला क्रॉस तो नहीं था, अच्छा अच्छा। तो वो तो राइट एंगल क्रॉस होता है। हाँ जी। और ये वाला जो है, ये
नहीं नहीं, ये क्या हो गया, हाँ ये x हुआ, और ये वाला जो है x, ये, सर ये ठीक और है, अच्छा फिर ये अब ठीक है। यहाँ क्या आएगा ना? नहीं नहीं, सर, क्रॉस ये तो तो अभी भी रेड के, नहीं सर क्रॉस नहीं आएगा। आ, ये इसको पॉइंट ना करें आप ना, आप सिर्फ x प्लस डेल्टा एक्स को नहीं, लेकिन वहां पे तो है नहीं x प्लस डेल्टा x। चलने दें जी, तो क्रॉस को क्या फर्क पड़ता सर फिर भी आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, आप इससे ऊपर भी रख सकते हैं। वो बॉक्स तो इससे, इसके मतलब एरो तो इसके ऊपर भी आ जाएगा ना, क्रॉस तो फिर भी नहीं होगा। है? क्या क्या करूं मैं, किस तरह से करूं? सर सर आप वहां से लेके बस इस बॉक्स तक एक एरो ले आए। नहीं नहीं, ये यहाँ, ठीक था, ये नहीं सर, ये अपनी जगह पे ठीक था। अच्छा, वो और वो इधर जो से आप ले आए, दूसरा, जी हाँ ये यहाँ आप से जो, ले आए, हाँ जी जी, ये यहाँ से ले आए, हाँ ये ठीक है। सिंपल सिंपल आपने कर दिया, बहुत ज्यादा ठीक है, वेरी गुड। एक और सर आपने इधर से ले ली। जी जी, जी सर, और ये सिमिलर प्रॉब्लम ये पिछली स्लाइड पे भी है, यही वाला जो आपने अभी ये जो टी ऑफ एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स को पहले किया है ना, वो वहां पे भी हाँ वो अच्छा, यहाँ पर होगा। भी यहाँ टी लिया है तो यहाँ पर ये पहले होना चाहिए, हाँ ठीक जी, ठीक और है। इसमें भी और ये भी नहीं, ये तो माइनस ही होना चाहिए। नहीं, ये टी नहीं सर, यहाँ पे चेंज होना चाहिए। नहीं, कहाँ पे चेंज होना चाहिए? जी सर ये ये लेफ्ट साइड पे चेंज, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे चेंज होगा, जहाँ पे एक्स प्लस लेफ्ट, डेल्टा एक्स का जिक्र है। जी जी, यहाँ ये चेंज होगा ना? ये पहले आ जाएगा और यू ऑफ टी एंड एक्स बाद में आ जाएगा। हाँ यहाँ पे देखे ना, अब ये समझ आपको सही मानों में उस वक्त आनी शुरू होती है when you start making, when you start picking mistakes, you are pointing mistakes, और ये माइनस होगा इसके। जी सर, ये तो सर मैं ये जो ये मिस नादिया ने क्वेश्चन किया उससे बेसिकली ये स्टार्ट हुआ सारा ये क्वेश्चन जो है। आप ये देखे ना, इसी से देखे ना, फायदा मुझे होता है कि मेरी किताब जो है उसमें मिस्टेक्स कम हो जाती हैं जब हम उन्हें डिस्कस करते हैं, और आपकी समझ में इजाफा हो जाता है। ठीक है जी, आगे चलें अब। जी अच्छा, अब हम कहते हैं कि लेट अस सॉल्व, वही वाला काम जो MIT वाले करते हैं ना, वो हम काम करने की कोशिश करते हैं, और हम कहते हैं कि लेट अस सॉल्व this partial differential equation which is the diffusion equation। और मैं जरा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं इस इक्वेशन को। अब हम उल्टा चलेंगे, ये बड़ी मजे की बात होगी, ये आप देखिएगा कि उल्टा चलना भी हमें आना चाहिए। दिस इज ये MIT का लेक्चर शुरू हो गया जी। दिस इज दी सो कॉल्ड डिफ्यूजन इक्वेशन। इस द सो कॉल्ड डिफ्यूजन इक्वेशन। मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर दूं जरा, फॉन्ट बेस डिफॉल्ट, the famous diffusion equation। ठीक है ना? ठीक है, जी सर, ये मेरे ख्याल में मैं ये मैंने यहाँ पे किया हुआ था, सॉरी, वो वहां पर मैं पता नहीं क्यों पहुंच गया। ये दिस इज द फेमस डिफ्यूजन इक्वेशन। इसको मैं ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर दूं अगर, बिकॉज ये राइट हैंड साइड पे हमने ग्रीन रखा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ब्लू रखा हुआ है, तो इसका अगर हम कलर चेंज कर दें तो ज्यादा अच्छा है। ये देखें, दिस इज द फेमस डिफ्यूजन इक्वेशन। अब आप देखें, ये बल्कि आपको देखें, एक चीज मजीद रिइंफोर्स कर देगी आपको, यहां पर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन एक दफा फिर से बताई जा रही है
ये देखें जी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए सिंगल ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप देखें, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? सिंगल ये ऑर्डर सब पार्शियल देखें और कमेंट करें। से जो आपने अभी बताया है उसके हिसाब से तो ये तो बेसिकली उसकी वो है, मतलब क्या कहना चाहिए, ये डेफिनेशन है ऑफ ए सिंगल ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इस तरह exactly. से नादिया से पूछें जी, ये कंफर्टेबल है इसके साथ? सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपने उनको जो माइनस किया और उसका डिफरेंस 30 आ गया, वो 30 हमें क्या शो करता है? एक तो वो 30 चीज हमें मेरे शो माइंड में करता है, स्टक हुई भी है। 30 हमें ये शो करता है। मैं दोबारा वहीं स्लाइड पे चला जाता हूँ। वो 30 हमें ये शो करता है, कहाँ पे था मैं, ये यहाँ पे था, यहाँ पे था मेरे ख्याल में, यहाँ पे था। 30 हमें ये शो करता है कि इसमें जो नेट चेंज आ रहा होगा ना, वो डिक्रीज है वैसे, है ना, वो 30 के प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए कि इससे इधर भी जा रहे हैं और इससे इधर भी जा रहे हैं। जो इधर जा रहे हैं उनकी प्रोपोर्शनलिटी 10 के बराबर है, इसलिए कि इन दोनों का डिफरेंस 10 है। सो इधर जो ट्रैफिक जा रही है वो इन दोनों की ग्रेडियंट के डिफरेंस पे डिपेंड करती है, विच इज 10। जो इधर से इधर जा रहे हैं वो इनके ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है कि कितना डिफरेंस है, 30 माइनस 10 20 है। तो अब इसमें जो कमी वाकई हो रही होगी वो दो वजह से हो रही होगी। एक तो ये कि ये 20 के प्रोपोर्शनल होगी कमी, और ये जो कमी है इसमें, या उल्टी डायरेक्शन में जो ज्यादती हो रही होगी -10, कमी हो रही होगी +20। इन दोनों को जब डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस लेंगे ना, 20 माइनस -10, हाँ जी, मतलब कोई वो जो आपको कुछ 30 रुपए आएगा देता है। हाँ था, जी, हमने माइनस सर 10 माइनस -20 किया हमने, तो जो 30 वो वाला 30 आया है, इनको माइनस करने से वो 30 हाँ क्या जी, शो कर रहा है? 30 वो ये शो कर रहा है कि इस साइड पर जो ग्रीन इस साइड पे जा रहे हैं और उनकी वजह से जो नेट कमी आ रही है वो 10 के प्रोपोर्शनल है। तो इसकी वजह से 30 में जो कमी आ रही है वो 10 के प्रोपोर्शनल भी होगी। इन एडिशन टू दैट ये ग्रीन इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। तो हाँ जी, यहां पर जो ग्रेडियंट का डिफरेंस है वो 20 है। तो जो यहां पे इधर जाने से जो कमी आ रही है वो 20 की वजह से हो रही है। तो 20 की कमी और 10 की कमी मिलके जो कमी मिलेगी वो 30 की हो जाएगी। फिर सर अगर इसको फर्ज तो करें, खाली हो जाना चाहिए। हाँ हाँ खाली हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। खाली तो नहीं होगा वैसे तो, बाय लॉ नहीं, तो इनकी कंसंट्रेशन जो है वो आपस में बैलेंस हो देखें जाएगी खाली ना, नहीं होगा, 20 20 लेकिन हम 20 तो हो जाएगी। डेल्टा टी की बात कर रहे हैं ना। अगर उसी रेट से वो रेट चेंज हो जाएगा ना, फिर जब इसमें हम डेल्टा टी छोटा सा ले रहे हैं तो इनिशियल रेट ऑफ चेंज से अगर तब्दीली आती रहे तो ये खाली हो जाएगा। लेकिन मसला यह है कि इसका रेट ऑफ चेंज ही तब्दील हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी, अब हम यहाँ पे आते हैं इस इक्वेशन के ऊपर। जी ये फेमस डिफ्यूजन इक्वेशन है, ठीक है।
ये डेफिनेशन है ऑफ सिंगल ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब आप ये देखें जरा, ये डेफिनेशन है एक्स की डेफिनेशन ऑफ ए पार्शियल पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर हम इसको सेकंड टाइम पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे तो इसको इसमें से ही माइनस करना पड़ेगा। ये देखें आप, इसमें कितने कंफर्टेबल हैं आप लोग। देखिए, ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये आमतौर पे मैथमेटिक्स के, कैलकुलस के पहले कोर्स में नहीं कराई जाती। तो आप ये अंदाजा ना लगाइएगा आज के लेक्चर से कि हमारा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो ये होगा। नहीं नहीं, आज तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों पे बात कर रहे हैं। इसके बाद तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत नीचे चला जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर दिखाना चाह रहा था कि हम कहां तक जाना चाहते हैं। तो प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ कि आज का अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, मैं दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं। लेकिन इसके बाद हम फिर एबिनिशो से कि व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट आर डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो सारा हमने शुरू से करना है। ये तो मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर पहले दिखाई है, डराने के लिए नहीं दिखाई, ये बताने के लिए दिखाई है कि यहां तक हम जाना चाहते हैं। नबी, ठीक है ना? जी सर, एग्जैक्टली। तो अब ये आप जरा एक्सप्लेन करें कि ये कैसे आई है, ये वाली इक्वेशन। तो ये वही इक्वेशन है ना जो आपने पहले बताई है कि वो सेंटर नहीं, में जो दोबारा से हम किया ना, ये इसको सेकंड टाइम डिफरेंशियल लिया है ना हमने। जब आप सेकंड टाइम डिफरेंशियल ले रहे हैं तो आप इसमें यही कह रहे हैं ना कि इसका राइट हैंड का बॉक्स माइनस सेंटर का बॉक्स, और उसके बाद आप वही सेंटर का बॉक्स माइनस लेफ्ट साइड का बॉक्स, और जी इन दोनों का बिल्कुल डिफरेंस ले रहे हैं। जो चीज आपने अभी बताई थी कि माइनस माइनस करके करके वो +30 हो गया था, ये वही हाँ, चीज है ना, उसकी बिल्कुल इक्वेशन है। बिल्कुल वो चीज है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूं, अगर आपको बाद में मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इन दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम बराबर करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। अब थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान लें, आप घर जाके इसको आराम से घर पे आराम से देख लीजिएगा। ये थोड़ी सिंपल एल्जेब्राइक सिंप्लीफिकेशंस हैं ये, और कुछ भी नहीं है इनमें, कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। ये वही वाली बात है जैसे एफएससी में हम सिंप्लीफाई करते हैं ना इक्वेशंस को, ये वही वाली बात है। तो अब चूंकि हमारे पास टाइम कम है, तो फाइनली रेड बॉक्स के अंदर जो डेल्टा टी के बाद जो चेंज आएगा, एक्चुअल जो चेंज आएगा, वो बराबर होगा इस चीज के। और इसका मतलब मैं आपको बताऊं क्या है, इसका मतलब मैं आपको यहां से बताता हूं। ये देखिए, सपोज हमारे बॉक्सेस थे और उनमें तादाद जो थी वो 5 थी, 4 थी, 2 थी, 2 थी, 1 थी, और इधर बॉक्सेस आगे जा रहे थे 4 3 2 1। तो पहले वाले थोड़े से चेंज के बाद ये देखें, ये सामने लिखा हुआ है आपके UX dx, ये किधर है? ये वाला है। अच्छा, यहां पे आप देखें, यहां पे देखें, ये 3 होगा, ये x है ना, ये टाइम t पर है, ये टाइम t पर कंसंट्रेशन है मुख्तलिफ बॉक्सेस की। कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है।
अब आप देखें कि u x प्लस डी टी और टाइम t के ऊपर 3 है और u ये क्या है, इसको कैलकुलेट करें आप यहां से या यहां पे बैठ के कैलकुलेट करना शुरू कर दें, इसको रेड पार्टीशन ले लें तो देखें कि नेक्स्ट टाइम पर 4.5 हो जाएगा, नेक्स्ट उसके बाद 4.25 हो जाएगा, उसके बाद 4.12 हो जाएगा, फिर 3.98 हो जाएगा, जैसे जैसे डेल्टा टी चेंज होता जाएगा। अच्छा, ये अगर फर्ज करें आप यहां पर देखते हैं ना, क्या है, यहां पर अगर फर्ज करें आप देखते हैं तो यहां पर 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है। इसका मतलब यह है कि ये डिफरेंस 1 का था और ये डिफरेंस भी 1 का था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये और ये मिल के तो 0 हो गए। एग्जैक्टली। जब ये 0 हो गए तो अब ये चीज तो 0 हो गई, तो फिर ये इसमें फिर चेंज क्यों आ रहा है, ये तो कोई गलती नहीं हो गई। हाँ देखे ना, ये एक बॉक्स है जिसमें 3 है, एक और बॉक्स जो है जो राइट साइड पे है उसमें 4 है और जो लेफ्ट साइड पे है उसमें 2 है। तो ये ग्रेडियंट 1 यहाँ पे आया, ये ग्रेडियंट 1 आया, ये ग्रेडियंट देखे ना, ये ग्रेडियंट है ये। अच्छा, तो ये प्लस, अच्छा अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर। सर तो बेसिकली हमें यहाँ पे वो जो यहाँ पे हमें 2 तो नजर आ रहे हैं, x और t तो नजर आ रहे हैं, बट u ऑफ x एंड t की वैल्यू को हम नहीं देख पा रहे हैं, तो ये वो तो 3D ग्राफ में हमें नजर आएगी। हाँ, वो 3D ग्राफ मैं अब जरा थोड़ा सा जल्दी चलने की कोशिश करता हूँ, आपको मैं 3D ग्राफ भी दिखा देता हूँ एंड यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ये देखें जी, नहीं ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये मैं, ये देखें जी, ये हम जियोजेब्रा में अगर आप अभी तो नहीं करेंगे, जब हम वो करेंगे, जब ये हमने ये रॉड इस तरह की ली हुई है कि जिसमें इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी रॉड नहीं ली हुई, ये हमने बॉक्सेस ऐसे लिए हुए हैं कि जिसमें डेंसिटी बढ़ती जाती है और फिर डेंसिटी कम होती जाती है, फिर बढ़ती जाती है, साइन वेव की तरह है। हाँ, तो ये देखें क्या होता है टाइम के साथ साथ ये किस तरह से डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की तरफ जाती है। देखा आपने, ये सारी वेव फॉर्म्स मैंने आप ही के लिए बनाई हैं और मैंने खुद बनाई हैं उससे। देखें ये थोड़े से टाइम के बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ये इस तरह से चलती जाती है। तो एग्जैक्टली सर, फिर और वो हमें वो जो u ऑफ जो u वो जो हमें डिस्टेंस नजर आ रहा है, वो तो हमें सिर्फ डिस्टेंस इन डिफरेंस इन y नजर आ रहा है। तो जो एक्चुअल वैल्यू है u ऑफ नहीं, नहीं, ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और ये आपका ये जो चीज है ये आपको बता रही है कि डिस्टेंस कितना है, और ये जो इसकी थर्ड डायमेंशन है ब्लू वाली, वो आपका टाइम है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि परेशान ना हो अगर आपको ये पूरी तरह समझ नहीं आ रही। ये तो हमारा जो सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था, ये देखें जरा, ये टाइम के साथ साथ ये यूनिफॉर्म होने की कोशिश करती चली जाएगी। ये आपको इस तरह की मजेदार डायग्राम्स ये आप खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे जब ये हमारा वर्कशॉप इख्तिताम पे आ रहा होगा ना। तो मैं सिर्फ आपको झलक दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाएं,
आप किसी भी किताब खोल के देख लें, MIT की, खान एकेडमी की और किसी की, उसमें किसी में भी आपको ये खूबसूरत वेव फॉर्म्स खुद से आप ड्राइव करेंगे, खुद से आप सॉल्व करेंगे और खुद से आप इनको ये वेव फॉर्म्स खुद से आप ड्रॉ करेंगे, तो कितना मजा आएगा फिर आपको। इसमें कई लूप होल्स रह गए होंगे आज के लेक्चर में, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो हमने इब्तिदा की है ना, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो नवीद साहब, आप कोई इस पर कोई कमेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम से? हाँ, अब आप जरा वो कोऑर्डिनेट कर लें कि क्लास का टाइम क्या रखा जाए। यू हैव द लिबर्टी टू डिस्कस। वो तलाल वगैरह नहीं है, उनको भी फिर मेल कर दीजिएगा, आपके पास मेलिंग एड्रेस तो सबका है ना, अभी इनसे तो डिस्कस कर लेना। और आज के लेक्चर पे पहले कमेंट कर दें थोड़ा सा। जी सर, आपने तो जन्नत पहले दिखा दी, तो जन्नत या दोज़ख, यहाँ ये डिपेंड करता है कि देखें, कुछ लोगों को शायद समझ ना आई हो, उनके लिए ये दोज़ख होगी, लेकिन जिन लोगों को समझ आ गई होगी वो कहेंगे भाई वाह क्या बात है। तो मतलब मैं सिर्फ दिखाना आपको ये चाह रहा था कि हम डिफ्यूजन इक्वेशन और उसके बाद फिर वेव इक्वेशन भी आएगी, उसमें तो और भी ज्यादा मजेदार चीज होगी। वेव इक्वेशन में और डिफ्यूजन इक्वेशन में मैं आपको फर्क बता देता हूं, कितना छोटा सा फर्क है और कितना ये बड़ा हो जाता है ये फर्क। यानी एक तरफ फर्क छोटा सा भी है और एक तरफ फर्क, ये देखें, ये आपकी हमारी इक्वेशन थी, ये आपकी डिफ्यूजन इक्वेशन है। हाँ, जो आपकी वेव इक्वेशन है जो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी तो हम पुरानी बिल्कुल बेसिक्स ऑफ कैलकुलस पे जाएंगे। डिफरेंशिएशन क्या होती है, स्लोप क्या होती है, इंटीग्रेशन क्या होती है। अगर मैं यहां पे सेकंड डिफरेंशियल कर दूं तो ये वेव इक्वेशन बन जाती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि वेव इक्वेशन तक पहुंचते पहुंचते ह्यूमन सिविलाइजेशन को कितने पापड़ बेलने पड़े। इनफैक्ट वेव इक्वेशन जो है वो तो आपकी इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है आपकी रियल लाइफ में। आपकी जो लाइट है वो भी वेव है। आप पानी में एक पत्थर डालते हैं, उससे भी वेव्स जनरेट होती हैं। मैं जब बात कर रहा हूं तो ये साउंड वेव्स आपकी तरफ आ रही हैं। तो वेव्स तो इतने सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन करती है। उसमें यहां डबल डिफरेंशियल क्यों आ जाता है, यहां डबल डिफरेंशियल क्यों है और यहां डबल डिफरेंशियल क्यों नहीं है, और वहां दोनों तरफ क्यों डबल डिफरेंशियल है, ये ऐसे सवाल हैं जो किसी और किताब ने बिल्कुल एड्रेस नहीं किए होंगे। हम इनकी बाल की खाल उतारेंगे। तो अगर आपको ये चीजें अभी इतने मजेदार तरीके से समझ नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, अभी आपको दिखा दी हैं ये चीजें, लेकिन अल्टीमेटली हमने जाना इधर ही है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मतलब ये है, ये देखें जी, ये हाँ अच्छा, इसको खैर छोड़ देते हैं, ये ऑल राइट। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ये जो मैंने आपको वो डायग्राम दिखाई थी वो किधर चली गई? वेव इक्वेशंस आ गई यहाँ पर। तो ये है वो जो वेव फॉर्म, देखें कितनी कितनी खूबसूरत वेव फॉर्म्स हैं ये। हाँ, ये सारी देखें, अगर जियोजेब्रा ना होता ना, आप ये जरा अंदाजा करें, तो ये सारी कैलकुलेशंस और ये सारी ड्राइंग्स हम कभी भी ना कर सकते। सबसे बड़ी फैसिलिटी थैंक्स टू जियोजेब्रा कि हम ये विजुलाइज कर रहे हैं सारा का सारा कुछ। एक तरफ हमारा टाइम का स्केल है, ये जो डेप्थ में जा रहा है ये टाइम का स्केल है, ये जो ब्लू
लाइन है ना, ये रेड लाइन जो है ये x है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये बताती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए बॉक्स कितने हैं। तो अब आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? नादिया, आप कोई कमेंट करना चाहेंगी आज की क्लास पे? सिवाय इसके कि कॉम्प्लेक्सिटी शायद थोड़ी ज्यादा थी, वो हम कम कर देंगे, आप उसकी फिक्र ना कीजिएगा। जी नादिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? एक्चुअली मुझे तो आइडिया है कि हम छोटे लेवल से स्टार्ट करके आगे कुछ बहुत बड़ा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी मुझे जो परेशानी वो ये है कि मुझे तो इस ग्राफ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही ना, मैंने ये ग्राफ देखे हैं इतने सालों से, ना मुझे आइडिया हो रहा है जो कि मैं इसको अप्रिशिएट कर सकूं कि ये इन चीजों को कैसे शो कर रहा है, इनकी इनकी क्या इनकी कर रहा है। खूबसूरती को तो अप्रिशिएट कर लें। जी सर, है हाँ, तो क्या कितने क्यूट सर मैं किस्म के थोड़ा ये सा कर्व। समझना चाहती हाँ, हूँ कि किसी एक ग्राफ को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि वो क्या शो कर रहा है, इस बॉक्स की डेंसिटी को ये शो कैसे शो कर कर रहा रहा है, है। ये शो कर रहा है कि कंपार्टमेंट्स थे जिसमें डेंसिटी बढ़ती जाती थी, फिर कम होती जाती थी, फिर बढ़ती जाती थी, जी फिर कम होती जाती थी। ये एट टाइम टी था। जब हमने टाइम टी के बाद कंपार्टमेंट्स को खोला, जी तो अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रही है। अब हम सिर्फ डेल्टा टी पे नहीं निकाल रहे, हम डेल्टा टी पे भी निकाल रहे हैं, 2 डेल्टा टी पे भी निकाल रहे हैं, 3 डेल्टा टी पे भी निकाल रहे हैं। तो ये जो ब्लू एक्सिस है आपका, यहां से मैं आपको दिखाऊं कोई और ग्राफ में शायद ज्यादा अच्छा। ये देखें, अगर मैं एक तरफ से देखूं ना, तो ये जो ये लाइन है, ये तो है टाइम टी पर, ये एक्स है, ठीक है। और टाइम थोड़ा सा जब गुजरेगा तो ये नीचे आना शुरू होगा। ये बॉक्स में सबसे ज्यादा पार्टिकल थे ना, तो ये अपने पार्टिकल्स जो बाकी बॉक्सेस हैं उनमें डालना शुरू करेगा। और इसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल थे, ये बाकी पार्टिकल में। तो जो बाकी बॉक्सेस थे जहां कम थे उनमें बढ़ने शुरू होंगे, और जहां पे ज्यादा थे वो कम होने शुरू हो जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहे हैं। आपको नजर आ रहा है ना? एक ये बॉक्स देखें को शो कर रहा है, एक ग्राफ, कि एक ग्राफ जो है वो एक बॉक्स को शो कर रहा है जिसको भी नहीं आपने नहीं, पॉइंट ये एक पॉइंट जो है ये एक तीनों बॉक्स को को कर रहा है। शुरू शो, ये एक पॉइंट एक बॉक्स है, ये दूसरा पॉइंट दूसरा बॉक्स है, तीसरा पॉइंट तीसरा बॉक्स है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये बॉक्स जो था, ये वाला जो बॉक्स था, इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन थी। तो ये कम होना शुरू हुआ और बाकी जो थे वो बढ़ना शुरू हुए। तो मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको इस वक्त नहीं भी समझ आ रही, मुझे माफ कर दें। सर अच्छा, हाँ, मैंने कहा और थोड़ा सा हाँ जी, नहीं नहीं, आइडिया ये तो दे बहुत मुझे। बहुत मजे की चीज है। मैथमेटिक्स तो इतना एक्साइटिंग बन जाता है जियोजेब्रा के बाद कि आप अंदाजा नहीं कर सकती कि जब ये मैंने ग्राफ बनाए थे मुझे कितनी एंजॉयमेंट हुई थी। यू कैन नॉट इमेजिन दैट। है नवीद? जी सर। नवीद, आपको अंदाजा नहीं है कि मैंने सारे वेब को सर्च किया, खान एकेडमी के लेक्चर देखे, एमआईटी के लेक्चर देखे, कहीं भी इस तरह के ग्राफ नहीं। वजह क्या है कि जब खान एकेडमी बनी थी या जब एमआईटी के लेक्चर्स दिए गए थे, उस वक्त ये मैथ पैकेज अवेलेबल नहीं था। आप लोग तो बहुत फॉर्चुनेट हैं कि ये मैथ पैकेज अब अवेलेबल है, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। तो अब आप इनके साथ बैठ के ये फैसला कर लें कि टाइम क्या होगा। मैं जैसे आपसे कहा था रिपीट करने को भी तैयार हूं। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं अब? जी सर। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं एंड आई लॉग आउट। और मैं